चलिए समझते हैं। अभी इसका कौन सा, चलो कर्क लग्न बनाते हैं। देखो, नेचुरली जुपिटर आ गया नाइन्थ हाउस लॉर्ड। ठीक है, इसी को आगे ले जाते हैं। मान लो सबसे पहले जुपिटर आपका यहाँ पे बैठा है, दैट मीन्स नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इन द चार्ट। ठीक है, ऐसा प्लेसमेंट मिला है ना, समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। ये एक तरीके से ना लक्ष्मी ही हो गई, इससे कम नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, ये व्यक्ति आपको ना आंख बंद करके बोल दो, ये लकी इंसान है। ठीक है, भाग्यशाली, ये जो काम करेगा भाग्य उसका साथ देगा इसके अंदर। नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। क्योंकि क्या हुआ, लक कहाँ आ गया, फर्स्ट हाउस में, दैट मीन्स इन योर पर्सनालिटी। अब ये व्यक्ति उसके लिए लकी है कि नहीं है वो अलग चीज है, बट ये लोगों के लिए बहुत लकी इंसान साबित हो सकता है। देखो, नाइन्थ हाउस किस चीज का है, नाइन्थ हाउस गाइडेंस है, काउंसलिंग है, कंसल्टिंग है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी गाइड कर देगा ना, यानी किसी को भी कोई भी सलाह दे देगा, उस व्यक्ति का काम हो जाएगा। जिस किसी के भी सर पे ये हाथ रख देगा, वो व्यक्ति ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है ना, इसके पूरे पर्सनालिटी में वो भाग्य, धर्म, ओबीडियंस, वो सारी चीजें लेके घूम रहा है, विवेक, समझ लो ना, सारी चीजें उसके पर्सनालिटी के अंदर है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। अब ये डैमेज कब होगा, इतनी अच्छी कंडीशन मिली है, बट ये डैमेज कब होगी, जब ये व्यक्ति उसके रिचुअल्स फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जिसका भी नाइन्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, अब वो व्यक्ति अपने ही रिचुअल्स फॉलो नहीं करता, तो भाई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे इंसान का। दूसरा, मान लो आप अपने धर्म के बारे में, ठीक है, या फिर आपका जो कल्चर है उसके बारे में अनाप शनाप बक रहे हो, तो भी ये व्यक्ति फिर समझ लो, ये ना, ये जो कुदरत ने इतना अच्छा आपको योग दिया है, उस योग का कोई फल नहीं मिलेगा। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट इन द हॉरोस्कोप, टॉप वन, फर्स्ट पोजीशन पे आएगी ये। फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ में आ जाए, नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, दिस इज द बेस्ट पोजीशन। अब इसमें ना, इसको बस इतना ध्यान रखना है जो मैंने बताया, अपने रिचुअल्स को व्यक्ति फॉलो करना चाहिए, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इससे बढ़िया ना इसको कोई नहीं मिल सकता। दूसरा एक प्रिडिक्शन ये भी हो सकता है, देखो नाइन्थ हाउस किस चीज का है, नाइन्थ हाउस एंसेस्टरी का है। हो सकता है आप अपने ही पूर्वज में से हो कोई, यानी आपके घर में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो पहले आपका घर का ही पूर्वज था, एंसिस्टर था। होते हैं ना ऐसे लोग जो एजेड हो चुके हैं, बैठे हैं शांति से कोने में और पूरा घर का माहौल देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास कुछ चीजें होती तो मैं ये सही करता, वो सही करता। ये समझ लो, ये व्यक्ति अपना ना पुराना कर्म, अपनी फैमिली के लिए जो पेंडिंग है ना, वो लेके आया है, वो खत्म करने के लिए आया है। दूसरी चीज, ऐसे जिसका भी नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, ठीक है, ये वाला योग जिसका बन रहा है, इसका बर्थ जिस भी फैमिली में होगा ना, इसके बर्थ के बाद उसकी फैमिली राइज करेगी। हमने वो समझा था ना, जुपिटर प्लस सैटर्न। ठीक है, आपने नहीं समझा, वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ये समझ लो उसी तरीके का है। ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति अभी परिवार का ग्रोथ करेगा, 100% ग्रोथ करेगा, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब नाइन्थ लॉर्ड को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, 12 नंबर था ना, चलो जुपिटर को यहाँ बिठा देते हैं सेकेंड हाउस में। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। सबसे पहले तो देखो, ये अपने से ना सिक्स्थ पोजीशन पे चला गया। कैसे अपने से सिक्स्थ में गया, गिनो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो क्या ये खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा ना, इनिशियल, इनिशियल आप देखोगे व्यक्ति को हार्डवर्क हो रहा है, हार्डशिप हो रही है। ठीक है, बट जैसे ये 24-25 साल का हो जाएगा ना, लक उसको फेवर करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप पराशरी आगे पढ़ोगे ना, जब मैं धनयोग समझाऊंगा, इट इज वन ऑफ द धनयोग। ठीक है, ये धनयोग है, क्योंकि सेकेंड एंड नाइन्थ का कनेक्शन बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो नाइन्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में, पहली चीज। दूसरा, मान लो इसकी जो वेल्थ है ना, उसको एक्यूमुलेट करने में इसके फादर का बड़ा रोल होगा। ठीक है, फादर हेल्प करेंगे इसके, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर भी है, समझ रहे हो? सेकेंडली, सेकेंड हाउस किस तरह है, सेकेंड हाउस योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, यानी आपका कुटुंब, उसमें आप भी आ गए, आपका परिवार भी आ गया, आपके चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, सारे लोग आ गए सेकेंड हाउस में। अब सेकेंड हाउस फैमिली है, नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस है रिलीजन।
ठीक है, 9th हाउस है लक। तो एक तो फैमिली में लक लेके आएगा ये व्यक्ति। दूसरी चीज, इसको हो सकता है लकी फैमिली मिले, ठीक है, भाग्यशाली परिवार, धर्म को फॉलो करने वाला परिवार। ठीक है, तो ऐसे तो कंडीशन बहुत बढ़िया है। सिर्फ इनिशियल फेज पे हार्डशिप होती है बिकॉज अपने से छटा गया है, बट ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, अपना रूटीन मेंटेन करेगा, इसी के जरिए वो पैसा इकट्ठा कर पाएगा अच्छे खासे से। दूसरा देखो, सेकेंड हाउस जो है ना वो स्पीच का भी है। ठीक है, अब ये व्यक्ति अगर अपने जुबान से किसी को दुख दे रहा है, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ऐसी बातें कह रहा है कि जो सामने वाला हर्ट हो जाए, तो इसका भाग्य फिर डाउन होता जाएगा। सिंपल है, क्योंकि भाग्य कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकेंड हाउस से। तो अपनी वाणी को संभाल के रखे। जितना ये लोगों को, मैं बोल रहा हूँ ना, हर्ट करेगा ना, इसका भाग्य फिर ये कॉम्बिनेशन इसके काम में नहीं आएगा। जो धनयोग फॉर्म हो रहा है ना वो काम नहीं करेगा। ये ज्योतिष से ऊपर है ये सारी चीजें, ये भी आपको ना समझनी पड़ेगी जब 9th लॉर्ड सेकेंड हाउस में आ जाता है। दूसरा सेकेंड हाउस है आपका ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपने भाग्य को बढ़ाना है ना, फूड डोनेट करते रहे, इनसे इनका भाग्य बढ़ेगा। समझ रहे हो, जितना ये लोग फूड डोनेट करेंगे ना, उतना इनका भाग्य खिलेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छी कंडीशन है, इनिशियल फेज पे स्ट्रगल देता है इंसान को, उसके बाद अगर व्यक्ति शिद्दत से हार्डवर्क करता है, ठीक है, अपने रिचुअल्स फॉलो करता है, अपने एंसिस्टर्स को, समझ लो जो पितृपक्ष आता है ना, उसमें पूरा तन मन धन से उनके लिए जो भी करना है वो कार्य करता है, तो इसका ना वेल्थ इकट्ठा होता ही जाएगा। बहुत ही अच्छी कंडीशन है। ठीक है, अब 9th लॉर्ड को हम बिठा देते हैं। चलो 12 यहाँ पे है, तो जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं थर्ड हाउस में। 9th हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब देखो, ईश्वर आपको क्या कह रहा है कि भाई लक, ठीक है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, सब तुम्हें दे दिया, तुम चाहे वैसे इसको मोड़ लो। अगर एफर्ट्स नहीं मारोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, शांति से बैठे रहोगे, कोई भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट जितनी मेहनत करोगे, जितने डिसिप्लिन से अपने कार्य को करोगे, उतना आपका ना लक एनहेंस होगा। सिंपल है, क्योंकि भाग्य का स्वामी कहाँ आ गया है, एफर्ट्स के हाउस में। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस एफर्ट्स का है ना। ठीक है, थर्ड हाउस एफर्ट्स का है। तो अब ना भगवान ने आपके हाथ में पूरी बाजी दे दी कि भाई तुम चाहो इस हिसाब से तुम्हारी किस्मत बना सकते हो। वेन 9th हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस, पहली चीज। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को ना ट्रैवल करते रहना चाहिए, समझ लो। ठीक है, ये जितना ट्रैवल करेगा उतना इसके भाग्य को एनहेंस करेगा। सिंपल है। थर्ड हाउस में और क्या आता है, गुरु उपदेश। एक गुरु अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु जाके ही खुद बैठ गया इधर थर्ड हाउस में। गुरु का जितना उपदेश सुनेगा, जितना ट्रैवल करेगा, उसके भाग्य का उसको साथ मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। दूसरी चीज देखो, 9th हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस में एक चीज और लिख लो। अब देखो, सेकेंड हाउस है ना वेल्थ एक्यूमुलेशन का है। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि उसका फादर उसके सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपके जो इनलॉस है ना, उसमें भी इनलॉस में सिबलिंग्स, ठीक है, वो भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिबलिंग्स थर्ड हाउस है। सिंपल है। और आपका स्पाउस कौन है, 7th हाउस है। तो थर्ड हाउस से 7th हाउस कौन है, 9th हाउस। तो आपके इनलॉस वाले जो सिबलिंग्स है, ठीक है, यानी आपके स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर है, उनको ना आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आपका सेकेंड हाउस मजबूत होगा। अब यहाँ पे वही कंडीशन लगाओ, देखो 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, तो समझ लो आपके सिबलिंग्स के साथ, यानी इनलॉस वाले, ठीक है, आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ आपको अच्छे से रहना है। ठीक है, उनके लिए जो बन पड़े वो करो, ये अच्छी कंडीशन हो जाएगी आपके भाग्य के लिए। और दूसरा देखो, एक पराशर जी का नियम है, कोई भी हाउस लॉर्ड जब अपने ही हाउस को देखेगा ना, तो उसको प्रॉस्पर करेगा। ठीक है, अब देखो 9th लॉर्ड जुपिटर जाके थर्ड हाउस में बैठ गया, कहने के लिए तो मरण कारक स्थान है, बट वहां से किसको देखेगा, वहां से खुद के हाउस को ही देखेगा ना, थर्ड 9th हाउस को। तो अब भाग्य कैसा हो गया, मजबूत हो गया ना। बट एक कंडीशन अवश्य है, भले चाहे वो देख रहा है, यानी एक ग्रीन फ्लैग तो है आपके पास, बट ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप अपने बलबूते अपना जीवन नहीं जियोगे, आपका भाग्य उतना खिलेगा ना। मान लो कोई व्यक्ति अपने फादर से जुड़ा हुआ है या फैमिली से जुड़ा हुआ है और उनकी छत्र छाया में ही काम कर रहा है, अपना कुछ एक्सपोजर नहीं ला रहा है, अपना कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, तो भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर रहेगा। 2 टाइम के लिए खाने पीने के लिए तो मिल जाएगा, बट आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपकी कुंडली ये कह रही है कि भाई भाग्य तुम्हारा तुम्हारे हाथ में।
ठीक है, अब तुम्हें देखना है इसको आपको कैसे मोल्ड करना है। तो जिस किसी का भी 9th हाउस और 3rd हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को ना सेल्फ एफर्ट लगाना ही चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना ही चाहिए। बाकी 3rd हाउस की एक्टिविटीज बहुत सारी है। ऐसा व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करे। ठीक है। दूसरा, डिजिटल मीडिया से जुड़ के कोई काम करे ऑनलाइन। ठीक है। तीसरा, सिबलिंग्स के साथ जुड़ के कोई काम कर ले, अच्छा रहेगा। ठीक है, भाग्य इसको सपोर्ट करेगा। इट्स गुड। 12 नंबर यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर 9th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। अब घर का माहौल कैसा होगा? सुबह शाम आरती होगी, सुबह शाम धर्म की बातें होगी। ठीक है। दूसरा, आपका आपके आपकी जो माता है ना, वो आपके लिए भाग्य है, इतना समझ लो। ठीक है, मदर की सेवा करो, खूब सेवा करो। दूसरा, अपने बर्थ लैंड के लिए कुछ करो। सेकेंडली, ऐसा व्यक्ति ना, ये एक पोजीशन ऐसी है ना घर से बाहर, ठीक है, और सेम टाउन में जहां पे भी व्यक्ति रहे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अब आप चेक करना, जब आपका जब 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में हो ना, इट्स अप टू यू। ठीक है, कि आपको आपके भाग्य को कितना जगाना है। क्यों? क्योंकि जितना आप अपने माहौल को, यानी आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है ना, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फैमिली का कैसे रखते हो, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आप पीसफुल रख रहे हो तो और एनहेंस होगा आपका भाग्य। और मान लो झगड़े कर रहे हो, डिस्प्यूट्स कर रहे हो, तो फिर देख लो भाग्य कैसे काम करता है। समझ रहे हो? तो जिसका भी 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में, इन लोगों को ना घर में बहुत शांति से रहना चाहिए, घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। जितना ये अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे, उतना इनका भाग्य का स्वामी का अच्छे से काम करेगा। दिस इज अ ग्रेट प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। दूसरा, आप देखो नाइन्थ हाउस लॉर्ड, यानी 9th हाउस से हम फादर देखते हैं। ठीक है, कहाँ जाके बैठ गया? 4th हाउस, मदर का हाउस है। ठीक है, हो सकता है इसका इसके जो पिता है ना, ठीक है, यानी इसकी जो माता है, उसने उसके पिता का रोल निभाया हो, ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो वैसे कंडीशन बहुत अच्छी है। वो बेसिक नियम तो भूलना नहीं है हमें। बेसिक नियम में मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी हाउस लॉर्ड हो, अगर केंद्र के हाउस में या त्रिकोण के हाउस में, इट्स ग्रेट। वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो ही गया उसके लिए। ठीक है, ये अपने को भूलना नहीं है बेसिक, बट ये जस्ट मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही इसको कनेक्ट करना है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को देखो भाग्य मजबूत करना है तो क्या करना होगा? एक तो मदर की सेवा करे, खूब सेवा करे। और जनरली आप देखना, 9th हाउस क्या है ना, लक है आपका। ठीक है, लक। 4th हाउस है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये व्यक्ति देखना जितने व्हीकल्स लेगा ना, एक के बाद एक, आप देखोगे, मान लो आज उसने बाइक ली, तो उसका ना भाग्य और खिलेगा। फिर वो गाड़ी लेगा, और भाग्य खिलेगा। जितनी प्रॉपर्टी लेता जाएगा, भाग्य खिलते जाएगा। तो ऐसा नहीं है लोन लेके प्रॉपर्टी ले ले, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। आप चेक करना, जिसका भी होगा ना 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में, प्रॉपर्टी जैसे इस तरफ प्रॉपर्टी ले रहा है, इस तरफ उसका काम और अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, भाग्य उसको और एनहेंस करता जा रहा है। ये सारी चीजें होती है 9th हाउस लॉर्डिंग 4th हाउस। बहुत बढ़िया कंडीशन है, वेरी गुड। 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर इन 5th हाउस। 5th हाउस सबसे बढ़िया। ये व्यक्ति जितना पढ़ेगा ना, ठीक है, उतना बढ़ेगा, इतना याद रखना। क्योंकि 9th हाउस क्या है? हायर लर्निंग। आपकी जो हायर लर्निंग है वो 9th हाउस से देखी जाती है। आपका जो एजुकेशन है, ठीक है, या समझ लो आपकी जो स्किल्स है, आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, जितना आप पढ़ोगे ना, उतना आपका ये भाग्य, लक एनहेंस होता जाएगा। बेस्ट प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छा। दूसरा, देखो, 5th हाउस जो है वो है क्या है? मंत्रा चैंटिंग। ठीक है। अब एक इसमें भी ये आएगा, और एक 8th हाउस में भी आएगा, वो भी बताता हूँ। अब मान लो ये मंत्र उसके गुरु ने उसको दिया हो, या उसके फादर ने उसको दिया हो, ये व्यक्ति जितना ये करेगा ना, उतना इसका लक एनहेंस होगा, 100% होगा। क्योंकि 5th हाउस क्या है? मंत्रा चैंटिंग भी है। दूसरी एक चीज,
फिफ्थ हाउस क्या है? चाइल्ड बर्थ, आपकी संतान को दिखाता है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, नो डाउट लक बढ़ने वाला है इस व्यक्ति का, क्योंकि भाग्य का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? फिफ्थ हाउस में। तो जिस किसी का भी हो, बेस्ट प्लेसमेंट है। पहला तो देखो, पढ़ो और पढ़ाओ, दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, जैसे ही संतान होगी भाग्य उदय होगा। तीसरा, ये व्यक्ति मंत्रा चैंटिंग करे, ठीक है, उससे भी उसका लक एनहेंस होगा। और ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया। अब एक हाउस जो है वो है शिष्य का, तो पंचम भाव। एक हाउस है जो है गुरु का, वो है नवम भाव। ये व्यक्ति शिष्य भी होगा, गुरु भी होगा। आप देख लें, ठीक है। और इसके लिए ना लाइफ टाइम पढ़ना किसी वरदान से कम नहीं हो। इसको पढ़ाई करनी ही चाहिए, जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। एक सिंपल स्टेटमेंट आप याद रखो, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, बहुत बढ़िया कंडीशन है, बहुत बेस्ट प्लेसमेंट। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। जुपिटर यहाँ बैठ गए, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। देखो छठा घर ना कुछ अच्छा नहीं, ठीक है, वहां पे संघर्ष है, शत्रुता है, बीमारी है, डेली चैलेंजेस है, आप ऐसा बोल सकते हो। भले वो अपने से 10वें में गया है, बट हाँ एक चीज है, कोई भी हाउस लॉर्ड 6 8 12 में जाता है ना, फ्यू चैलेंजेस यू विल एक्सपीरियंस, वो 100% है, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें? अपना एक रामबाण, जो मैंने बताया, वॉलेंटियर सेवा, ठीक है, वॉलेंटियर सेवा करें, सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। दूसरा, ये व्यक्ति आप कोई भी, जैसे जहाँ पे रूटीन फॉलो करना हो ना, ऐसी कोई जॉब कर लेता है, ठीक है, जहाँ पे सिस्टमेटिक हो चीजें, ठीक है, कि भाई टाइम बाउंड चीजें, उससे उसका भाग्य खिल सकता है। बट सेवा से तो है ही है। इसको अगर उसका लक एनहेंस करना है, सेवा करे, अदरवाइज ये कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स हाउस, ठीक है। बट हाँ, हो सकता है, आप देखना इसके जो फादर है ना, वो ऐसे किसी जॉब में हो, ठीक है, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, समझ रहे हो, या तो फिर फिनांस सेक्टर से हो, या कोई मेडिकल प्रोफेशन से हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो बीमारी कहाँ से छठे घर से देखते हैं आप, फाइनेंस कहाँ से देखते हैं? सिक्स हाउस से देखते हैं। अब नाइन्थ हाउस जो है वो फादर का है, ठीक है। तो जब इनका कनेक्शन बनता है, हो सकता है वो उनके जो फादर हो स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो, वो सारी चीजें आप पाओगे ही पाओगे। और इनका ना, इसका बेस्ट रेमेडी तो एक ही है, देखो, नाइन्थ हाउस है गुरु का, ठीक है, सिक्स हाउस है सेवा का, तो ये व्यक्ति गुरुद्वारा में जाके सेवा करे, ठीक है, 100% इसका लक एनहेंस होगा। अब उसको ना भाग्य का सहारा मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज अगर ये चीजें वो अलाइन नहीं करता है उसकी लाइफ के अंदर, तो उतनी कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है। इसको ये अवश्य करना ही करना है, गुरुद्वारा में जाके सेवा, ठीक है, इसका लक एनहेंस होगा ही होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। चलो जी, अब 12 नंबर यहाँ पे रखते हैं, जुपिटर को यहाँ पे रखते हैं। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस है मैरिज, सेवेंथ हाउस है बिजनेस पार्टनरशिप। सिंपल है, मैरिज के बाद भाग्योदय होगा। अकेले काम ना करे, बिजनेस करे, बिजनेस करेगा ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को लक का साथ मिलेगा, ठीक है, 100%। और दूसरी चीज देखो, नाइन्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में गया है, पार्टनर कैसा मिलेगा? रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस पार्टनर मिलेगा। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, वहां से आया हो, घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, फादर के कनेक्शन से इसका रिश्ता हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी आइडियोलॉजी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट। जैसे ही मैरिज होगा, ग्रोथ होता है व्यक्ति का, क्योंकि एक कंडीशन में ना ये राजयोग भी है, जो पराशर जी ने बताया, केंद्र त्रिकोण वाला राजयोग, ठीक है। ये डीप में हम स्टडी करेंगे जब राजयोग पढ़ेंगे तब। बट अभी के लिए ये समझो कि ये कंडीशन बहुत अच्छी है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड प्लेसमेंट। दूसरी एक देखो, जब नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, अब क्या हुआ, जो भाग्य का स्वामी है कहाँ पे चला गया? सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस है आपका स्पाउस। आपको ना आपके स्पाउस को बहुत अच्छे से रखना है। अगर उसके साथ आपने चीटिंग की, अगर उसको बुरा भला कहा, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया,
भूल जाओ, ये राजयोग आपको फलित होगा। ठीक है। तो जब भी नाइन्थ लॉर्ड आप सेवेंथ में लेके बैठे हो, स्टिक टू योर पार्टनर। ठीक है, उसको कभी चीट नहीं करना है, उसको अच्छे से रखना है, उसको पूरा मान सम्मान देना है। आपका भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, 100% देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। वापिस से कौन सा आ गया? दोस्तान आ गया। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। इसके लिए देखो क्या, एक तो अपने से 12वें में चला गया, इसके लिए ये कहा गया कि भाई भाग्य खड्डे में चला गया। ठीक है। दूसरा, कुछ अच्छा है नहीं इसके जीवन में, जब भी कोई गुड न्यूज आने वाली ना उसके पहले उसको बैड न्यूज मिलती है। दूसरा, एंड मोमेंट पे काम होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे काम, जितने भी काम आप देखोगे ना, एंड मोमेंट पे होंगे, पहले तो नहीं होने वाले। बहुत उसको ना जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये व्यक्ति एट्थ हाउस का डोमेन उठा ले, जैसे अकल्ट, अकल्ट में भी ज्योतिष, ज्योतिष तो इसके लिए वरदान साबित होगा। या रिसर्च का काम उठा ले, समझ रहे हो, रिसर्च के कामों में आ जाए, या कंस्ट्रक्शन जो हम से सिखाए, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टैक्स का कोई काम कर ले, अकाउंट्स का काम कर ले, यानी सीए वगैरह, तो फिर ठीक है, इसका भाग्य इसका भरपूर साथ देगा। उसको ना एट्थ हाउस को मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। अभी आठवां घर क्या है? समाधि भी है। मैंने बताया था ना, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, समाधि आठवें घर से देखते हैं। अब जितने भी रिलीजियस लीडर हो चुके हैं, ठीक है, उनकी समाधि पे जाके दर्शन करें, वर्शिप करें उनको, अच्छा रहेगा, इसका भाग्य खिलेगा और खिलेगा। दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा देखो, आठवां घर है ना, देखो अपने से 12वें में गए हैं। जब आप अपने लगन से यहाँ से 12वां देखते हो, ये क्या है ना, ये आपके लेग्स है। ठीक है, आपके पाँव है। और जो आठवां घर है वो क्या है? नाइन्थ हाउस फादर है। फादर से आठवां यानी 12वां गया, तो आठवां घर वो फादर्स के लिए गया। ऐसे व्यक्ति को ना अपने पिता के पांव दबाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे इसका भाग्य और एनहेंस होगा। समझ गए? ठीक है। तो ये एक कंडीशन बनती है, आपको ना आपके फादर के ब्लेसिंग्स लेने, फादर की सेवा करनी है और फादर के पांव दबाने हैं। जितना ये व्यक्ति इन एक्टिविटीज में रहेगा ना, उसका जो ये बोला गया ना, नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ठीक है, तो उतना पैसिफाई हो जाएगा। बट हाँ, एक कंडीशन है, अवश्य है, जब भी नाइन्थ हाउस और एट्थ हाउस में होगा ना, आप देखोगे जब जब जीवन में आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, कहीं से डिवाइन फोर्स आएगा, आपकी हेल्प करके चला जाएगा। क्योंकि अपने से 12वें में गया, 12वां अगर स्पिरिचुअलिटी है। अगर ये व्यक्ति सरेंडर मोड में रहता है ना, मान लो इसको ना 12वें घर के एट्रीब्यूट्स अपनाना है, लेट गो, इस मोड में रहे, उसका भाग्य हरदम इसका साथ देगा। ये कहीं टेक्स्ट में नहीं लिखा है, ये कोई बुक में नहीं लिखा है, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था, और 100% ना ये चीज काम करती है, 100%। तो किसी भी पोजीशन प्लेसमेंट से डरना नहीं है, जस्ट उस हाउस के ना एट्रीब्यूट्स को आप अपना लो, बहुत ही अच्छे से ये चीजें काम करती है। ठीक है, ज्योतिष ऐसे काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। तो अच्छा बुरा, ये जो मेंटालिटी ना, उससे बाहर निकलना है। अलाइनमेंट क्या कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो, आपको ना ज्योतिष बहुत मजा आएगा फिर करने में। यहीं बैठ गया, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। जीवन में सारी चीजें अच्छे से होगी, कोई चीज रुकेगी नहीं, नो ऑब्स्टेकल्स, नो डिस्ट्रक्शंस। बहुत सारी चीजें, बहुत इजी लाइफ। ठीक है, वेरी इजी। कुछ सुना है ना, सिल्वर स्पून के साथ बच्चे पैदा होते हैं, वन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। क्यों? एक तो पराशर का नियम, कोई भी हाउस लॉर्ड उसी के घर में बैठेगा, उस घर को बचाएगा, बाकी हर हमेशा आपका साथ देगा। फादर के साथ बहुत अच्छे से बन के रहेगी इसकी, टीचर के साथ बहुत अच्छे से बन के रहेगी, टाइम पे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मिल जाएगा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। ठीक है, ये व्यक्ति जितना रिलीजन फॉलो करेगा, उतना उसका भाग्य और मजबूत होता जाएगा। पिता का सम्मान करे, टीचर का सम्मान करे, ऐसा भी व्यक्ति बहुत बढ़िया गाइड कर सकता है लोगों को। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, वेरी गुड प्लेसमेंट। कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। अगर आप लेके आए हो और मान लो आप अपने एंसिस्टर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, देन दैट मीन्स कि आपने ये योग खो दिया, अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। नाइन्थ हाउस योर एंसिस्टर ही, उनके लिए कुछ करो। जो पितृ पक्ष आता है ना कुछ किया करो पितृ पक्ष में। साल में 15 दिन आते हैं। सेकेंडली, हर महीने में ना 2 अमावस्या आती है। ठीक है, डोनेशन करो, फूड डोनेशन। कहाँ पे करना है? टेम्पल्स में।
धर्म है ना नाइन्थ हाउस, और मजबूत होगा आपका नाइन्थ हाउस। देखो अभी के लिए एक चीज समझो, अभी के लिए आप एक चीज समझो कि जिस किसी का भी नाइन्थ हाउस उतना अच्छा नहीं, बट अगर वो व्यक्ति डोनेशन करता रहता है ना टेम्पल के अंदर, अपने एंसिस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है, उसका भाग्य 100% आप देखोगे नेक्स्ट बर्थ उसको ऐसा मिलेगा ना, उसका नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा, या फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा, या तो नाइन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा, उसको ना बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी नाइन्थ हाउस की। अभी के लिए बस ये करता जाए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अभी के लिए ये चीजें करता जाए वो। अब इसको आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर यहाँ है, जुपिटर यहाँ आ गया 10th हाउस में, यानी नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। सीधा मीनिंग है, भाग्य जो है उसका जुड़ा हुआ है उसके कर्म के साथ। ये व्यक्ति जितना रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करेगा ना, उसका भाग्य उतना खिलेगा, सिंपल है। कर्म ही भाग्य है इसका। काम करता जाए, लक उसको सपोर्ट करता जाएगा। घर से सिर्फ बाहर निकलना है, काम इसके लिए रेडी है। शिद्दत के साथ काम करे, काम के अंदर नो चीटिंग। जैसे 8 घंटे की जॉब है, व्यक्ति 4 घंटे काम करता है, 4 घंटे इधर उधर चला जाता है, लक काम नहीं करेगा, भले ये पराशरी महाराज ही होगा। ठीक है, पराशर जी ने इसको ना सबसे बड़ा राजयोग बोला है, नाइन्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, या तो 10th लॉर्ड इन 9th हाउस। ठीक है, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। बट कब फलित होगा आपको समझना पड़ेगा, आपको आपके कर्म के प्रति ना जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, यानी आपको जो कर्म मिला है आपको 100% वो कर्म परफॉर्म करना है। अगर वहां पे आपने चीटिंग की तो आपका भाग्य डैमेज होगा ही होगा, आपका लक डैमेज होगा ही होगा। ठीक है, सिंपल है, नो डाउट। भाग्य हमेशा रेडी है आपको काम दिलाने के लिए, बस अब आपकी शिद्दत चाहिए, आपको काम करना है, अच्छी तरीके से अपना कर्म निभाना है। ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी बढ़िया पोजीशन है। ये व्यक्ति जितना धर्म करता जाएगा उतना उसका प्रोफेशन खिलता जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और जितना अपना प्रोफेशन में शिद्दत से काम करेगा, अपना 100% देगा, उतना उसका भाग्य मजबूत होता जाएगा। कितना अच्छा है, काम करते जाओ, लक में लक आपके साथ ही है। लोग धर्म इसलिए कर रहे हैं कि उनको ना लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, अब आपको कर्म इसलिए करना है कि धर्म आपका सपोर्ट करे। तो जितना आप कर्म अच्छे से करोगे, इतना धर्म आपको पीछे से समझ लो आपका बैकबोन बन के रहे। ठीक है, अब देखो, अब क्या है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक एडवाइस, जिसका भी नाइन्थ लॉर्ड 10th हाउस में है, ये आप हो। ठीक है, लगन, ये लगन से दूसरा भाव आपकी स्पीच है। ठीक है, आप जो बोलते हो वो कहाँ से देखा जाएगा, आपके सेकेंड हाउस से, कुंडली के। तो आपकी कुंडली के 10th हाउस से क्या देखा जाएगा पता है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड फादर। तो फादर की स्पीच कहाँ से देखेंगे, 10th हाउस से देखेंगे। ऐसा व्यक्ति ना रोज अपने फादर के आशीर्वाद ले। ठीक है, और जितने इसका जो फादर है उसको जितनी दुआएं देगा ना, उतना इसका काम अच्छे से चलेगा। समझ रहे हो, नाइन्थ लॉर्ड क्या हो गया, भाग्य हो गया। 10th हाउस आपके पिताजी की जो वाणी है वो वहां से देखी जाएगी। अगर आपके पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, दैट मीन्स कि आपका लक एनहेंस होगा। तो ऐसे काम करते जाओ, पिता की खूब सेवा करते जाओ। ठीक है, और पिता को बोलो 2 4 आशीर्वाद भी दे दे हर रोज। आपको फिर लाइफ में पीछे मुड़ के देखना नहीं है, सिंपल। अब देखो, 12 नंबर यहाँ पे है, जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं, ये हो गया आपका 11th हाउस। दैट मीन्स कि आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड बैठ गया है 11th हाउस में। सिंपल है, 11th हाउस क्या है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, एनजीओ है। ठीक है, आपका बड़ा भाई है। बिग एक्टिविटीज जो आप करते हो सोसाइटी के लिए, यानी आप एनजीओ वगैरह चलाते हो, कोई चैरिटेबल फर्म चलाते हो, वो सारा चीज 11th हाउस है। तो आपको ना यहाँ पे ओबीडियंट रहना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करनी है। आपका भाग्य बहुत खिलेगा, बहुत अच्छे से खिलेगा। ये भी एक धनयोग है। ठीक है, धनयोग क्यों है, क्योंकि नाम नाइन्थ हाउस 11th हाउस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, भाग्य के सहारे गेंस मिलेंगे लाइफ में। बट कब भाग्य काम करेगा, जब यहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करोगे, इस समाज के लिए कुछ करोगे, इस सोसाइटी के लिए कुछ करोगे। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव छोड़ के दुनिया का पर्सपेक्टिव अपनाओगे, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, मुझे वो काम करना है। जब ये ख्याल आपके दिमाग में आएगा, जब इसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करोगे, भाग्य तो आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, वेरी गुड कंडीशन।
नाइन्थ हाउस लॉर्ड कहाँ आ गया है? ट्वेल्थ हाउस में। अब ट्वेल्थ हाउस क्या है? सबसे पहले मैंने बताया ना, लेट गो। ठीक है, सोचना ही नहीं है कि यार मेरा नसीब काम नहीं कर रहा, ये है वो है, कुछ नहीं। ठीक है, लेट गो करते जाओ, लाइफ में आपको ना भाग्य का सपोर्ट मिलता ही जाएगा। दूसरी चीज देखो, आपका भाग्य कहाँ छुपा है? फॉरेन में। यहाँ पे उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना फॉरेन में करोगे। इन शॉर्ट, यहाँ पे भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आपको फॉरेन में मिलेगा। सिंपल है। ठीक है। आप ना अनजान लोग, जो अननोन पीपल होते हैं, वो देखे जाते हैं ट्वेल्थ हाउस से। ठीक है। खूब डोनेट करो, खूब डोनेट करो। जितना आप करोगे ना, भर भर के पैसा वापिस आएगा। क्योंकि भाग्य कहाँ जुड़ा हुआ है? ट्वेल्थ हाउस के साथ। ट्वेल्थ हाउस क्या है? डोनेशन टू अननोन पीपल। सेकेंडली, यहाँ से आपकी माता देखी जाती है फोर्थ हाउस से। ठीक है। फोर्थ हाउस, क्योंकि अगर ये लगन है, लगन का चौथा घर आपकी मदर के बारे में दिखाता है, तो नाइन्थ हाउस से चौथा घर क्या दिखाएगा? आपकी ग्रैंड मदर को। ठीक है, ग्रैंड मदर को। और आपके दूसरे किसको दिखाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। क्यों ये बोला मैंने? क्योंकि फोर्थ हाउस से आप देखो, फोर्थ हाउस से कहाँ, कौन सा घर पड़ रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। यानी क्या होगा? ये आपके माता के पिताजी का घर है, 12वां घर। और ग्रैंड मदर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से फादर देखे जाते हैं। यहाँ से गिनो फिर, नाइन्थ हाउस से कितना घर पड़ा है? एक, दो, तीन, चार। तो हो गए ना आपकी दादी माँ का घर। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने ग्रैंडफादर अगर है, और अपनी दादी माँ अगर वो है, उनके आशीर्वाद लेता जाए, भाग्य खिल उठेगा। सिंपल है। ठीक है, ऐसे आपको ना रिलेट करनी है कुंडली। क्रक्स निकाले इसका। नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, नाइन्थ, बेस्ट, बेस्ट पोजीशन, एक्सीलेंट। नाइन्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, सेकेंड हाउस, वेरी गुड। नाइन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स, एट, ट्वेल्थ, luck will enhance आफ्टर अडॉप्टिंग दिस हाउसेज एक्टिविटीज। छठे घर यानी सेवा। आठवां घर अकल्ट, यानी आठवां घर की जो भी दूसरी चीजें वो। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन, या ट्वेल्थ हाउस की अदर एक्टिविटीज, डोनेशन टू अदर पीपल। ठीक है, इससे आपका लक एनहेंस होगा। बाकी ये तो है ही है, दिस आर द बेस्ट प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो आर वेरी गुड प्लेसमेंट। सर थर्ड रह गया। थर्ड बता दिया मैंने, आप नहीं थे शायद। अच्छा, नहीं इसके नहीं। अंदर थर्ड रह गए। देखो हाँ। थर्ड क्या है ना, थर्ड के लिए तो मैंने बताया ना, आपका भाग्य आपके हाथ में है। तो अच्छा बुरा तो रहा ही नहीं, आपके ऊपर है, आप कैसे उसको चलाना चाहते हो। सिंपल है ना। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। चलो कैमरास ऑन कर दो सर। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस लॉर्ड कैसे आप देखोगे, मैंने आपको बता दी। बोले, 20 मिनट है अपने पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था। सपोज आपने बताया कि नाइन्थ हाउस लॉर्ड जुपिटर, अपने हाँ, जुपिटर, तो वो टेंथ हाउस में बैठा है, और आपने बताया कि वो उसको फादर की सेवा करनी चाहिए। फादर उसको जितने आशीर्वाद देंगे ना, उतना वो भाग्य उसको मिलता जाएगा। ये सिंपल है। बाई चांस अगर सन डेबिलिटेड बैठा हुआ है, तो उसको हाँ। ब्लेसिंग तो करनी ही चाहिए। अरे डेबिलिटेड हो एक्सोल्टेड हो, कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी मैं आपको ये लॉर्डशिप वाले कनेक्शन दिखा रहा हूँ ना, उसमें आपको एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन देखना ही नहीं है ना, अपन हाउस यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही ज्योतिष है। तो फिर वहां पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, एक्सोल्टेड है डेबिलिटेड है क्या नहीं। आपको करना है, आपके फादर अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है, तो आपका काम होना ही होना है, अच्छे से होना है। ठीक सिंपल है। है। थैंक यू। हम्म। सर आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें हाँ, ये था कि कोई भी ग्रह अपने से अपनी राशि से केंद्र में बैठता है,
तो करेक्ट। क्या उसके साथ त्रिकोण भी होता है? नहीं नहीं, केंद्र अभी रखो ना, केंद्र जो जितना मैंने बोला है ना वही आप अभी के लिए समझो, ठीक है। मतलब वो त्रिकोण नहीं आएगा, सिर्फ केंद्र आएगा राशि से। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए केंद्र ही है। अच्छा, ठीक है। तो ये उसी पे लागू होगा जो कारक ग्रह होगा? नहीं नहीं, कारक नहीं ग्रह नहीं, अभी मुझे देखो वो रेफरेंस लेना पड़ेगा किस वीडियो की आप बात कर रहे हो, बट कोई भी प्लेनेट अपने से केंद्र में गया ना, दैट मीन्स कि उसके पास अभी वो स्ट्रेंथ है कि उसको थोड़ा बहुत अपन वो एक्टिविटी करेंगे ना, उससे वो उसका अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ही इज बाउंड टू गिव यू द गुड रिजल्ट। नहीं, अगर अगर सपोज वो कारक नहीं है, सपोज कन्या लगन में मंगल है मगर वो हाँ राशि से केंद्र में है, हाँ, तो उसका गुड रिजल्ट आएगा या बैड रिजल्ट होगा? अभी वो मैं समझाऊंगा जब हाउस इंटरप्रिटेशन सीखे, प्योर ज्योतिष सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए वो जाने दो, वो कॉन्सेप्ट ना उसके अच्छा लिए था, एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन के लिए था, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। वो हम समझ लेंगे बाद में, ठीक है ना। ठीक है सर। हम्म। और